जय श्रीमन नारायण। आज का विषय जो है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने गए। शिकार खेलते समय राजा की एक उंगली कट गई। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई है। मंत्री ने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। राजा नाराज होकर मंत्री को नौकरी से निकाल देते हैं। मंत्री अपने घर चला गया। राजा कुछ और आगे बढ़ गया। जंगल में कुछ कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब वे लोग राजा की बलि चढ़ाने लगे, तभी उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है और अंगहीन बलि चढ़ाने के लिए कबीले लोग नहीं तैयार होते हैं। नाहक में इसके प्राण क्यों लिए जाए, यह सोचकर वे जहाँ से राजा को लाए थे वहीं पर राजा को छोड़ आए। राजा अपने महल में वापस लौट आया। राजा ने आते ही मंत्री को बुलवाया और उससे कहा, मंत्री जी मेरी उंगली कटने पर आपने तो ठीक ही कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, मगर तुम यह बताओ कि जो तुम्हें नौकरी से निकाला गया, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री जी ने कहा, मैं तो बाद में बताऊंगा, पर पहले आप यह बताइए कि भगवान ने आपके साथ क्या अच्छा किया। राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ लोग मुझे पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे, मगर मेरी उंगली कटने के कारण अंगहीन समझकर मुझे छोड़ दिया। अगर उंगली ना कटी होती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मंत्री कहने लगा, महाराज आपने जो मुझे नौकरी से निकाला, इसमें मेरा भी भला ही हुआ। अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते तो मैं आपके साथ अवश्य होता और वे लोग आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ ले जाते। आप तो अंगहीन समझकर छोड़ दिए जाते, पर मुझे वे लोग जरूर बलि में चढ़ा देते, क्योंकि मेरा तो कोई भी अंग नहीं कटा हुआ था। कहने का भाव यह है कि लड़ाई होगी तो जरूर होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता, पर इसमें भी भला ही होगा। आप कहेंगे कि बम पड़ने से क्या भला होगा, बम पड़ने से शरीर छूटेगा, अच्छा ही तो है, नाम जपते हुए शरीर छूटेगा, जल्दी से भगवान मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आज ही बम पड़ जाए, अभी ही पड़ जाए, जल्दी जल्दी भगवान हमें मिल जाए। आखिर तुम्हें यहाँ की जो माया छोड़ते हुए दुख होता है, गीता के सिद्धांत के अनुसार जो अंत समय भगवान का नाम जपते और शरीर छोड़ता है, वह भगवान को मिलता है। और मौत से जो लोग डरते हैं, जो दिन रात विषयों का भजन करते हैं, जो भगवान का सच्चा नाम स्मरण करते हैं, उन्हें मौत का कोई भय नहीं होता। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। जैसे कि श्री कृष्ण महाराज को सभी लोग योगेश्वर मानते हैं, कितने ही लोग उनको भगवान भी मानते हैं। वह समय के महापुरुष माने जाते हैं। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया और यहाँ तक कि कहा कि पांडवों को उनके गुजारे के लिए भी 5 गांव ही दे दें, वह उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे, मगर होनी बलवान थी। दुर्योधन ने यही कहा कि 5 गांव की बात ही क्या है, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। आखिर वही हुआ जो होना था। होने वाली बातें होकर ही रहती हैं। यहाँ सभी को 4 दिन रहना है। सोचना तो यह है कि हमको यह मनुष्य शरीर काहे को मिला है। भगवान राम जी कहते हैं, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। मनुष्य तन को देव दुर्लभ क्यों बताया है, इस बात को दुनिया के लोग नहीं समझते। जो लोग देवताओं को पूजने वाले हैं, वह भी मनुष्य तन की कीमत को नहीं जानते। देखो, देवता खीर हलवा नहीं बना सकते, पर मनुष्य बना सकता है और खा भी सकता है। देवताओं पर भोग चढ़ाया जाता है, मगर किसी भी देवता ने आज तक यह नहीं बताया कि खीर मीठा है, कम है या ज़्यादा, या किसी चीज़ में नमक कम है या ज़्यादा। लोग राम और कृष्ण की मूर्तियों का पूजन ध्यान करते हैं, मगर मैं पूछता हूँ, क्या भगवान ऐसे ही है जैसा कि तुम मंदिरों में देख रहे हो या तुमने अपने मंदिरों में सजा रखा है। बद्रीनाथ में बद्री नारायण की मूर्ति है, वैसे तो वह लिंग ही है,
पर पुजारियों से हीरे जवाहरात और मोतियों से ऐसे जड़ता है जैसे, ऐसा श्रृंगार करता है मानो अभी बोलेगी। द्वारका और वृंदावन में भी तो बड़े बड़े मंदिर है। वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्ति भी ऐसी है जैसे अभी बोलेगी। क्या ऐसे में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हो? फिर कोई मूर्ति तो अंगूठे के बराबर भी नहीं होती, या अंगूठे के बराबर होती है। फगवाड़े में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और रिवाड़ी में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसमें नसी भी दिखाई देती हैं और दिखाई गई है इतनी कलाकारी तरीके से। इतनी बड़ी हनुमान जी का ध्यान कैसे करते हो? पैरों का ध्यान करते हो या सिर का ध्यान करते हो, या उनकी पेट में ही ध्यान करते हो? आखिर इतने बड़े हनुमान जी का ध्यान कैसे करते हो? हमारे कहने का मतलब तो यही है कि ऐसा देव दुर्लभ शरीर पाकर दूसरों की भलाई की ही बात सोचनी और करनी चाहिए। अच्छे आदमी दूसरों का दुख देने या नाश करने में काम नहीं करते। ऋषियों का धर्म तो किसी को दुख पहुंचाना नहीं। मीराबाई कहती हैं, डारी छेड़ो ना पता छेड़ो ना कोई जीव सताऊं, पात पात में साहिब मेरा झुककर शीश नवाऊं। सर्वहित की बात क्या है मान लो मैं किसी जगह के लिए खड़ा हो जाऊं। जो मेरे लिए ही मेरी को ही वोट करे वह मेरा प्यारा, और जो मेरे विपक्षी को वोट दे वह मेरा दुश्मन। और यह तो सबकी भलाई का काम नहीं हुआ। संसार में पूंजीवाद और साम्यवाद इन दो सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं। यही दोनों संसार में शक्तिशाली हैं। दोनों ही संसार को सुख शांति देने का दावा रखते हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक के पास भी सुख शांति का साधन होता है तो यह एटम बम जैसे विनाशकारी सामान क्यों बनाते हैं? क्या नरसंहार होने पर संसार में सुख शांति हो जाएगी? नहीं, प्रभु नाम सुमिरन करने से ही सुख शांति होगी। इसीलिए समय के तत्वदर्शी महापुरुष से उस ज्ञान को जानो और उसका भजन अभ्यास करो। अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करो। जितना हो सके भजन करो, सुमिरन करो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी है तो ज़रूर शेयर करो। और ये आपको वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर आप लोग। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोस चाहिए हो मैं तो डालूँगी ही वीडियोस ऐसी, बट अगर और चाहिए हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा सत्संग सुना। और गुरुजी महाराज जी के चरणों में हम सभी का नमन हो। और जय श्री सच्चिदानंद, जय श्रीमन नारायण।